नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आज आपका 27 नवंबर को तीनों ही शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूं जिनका भी एग्जाम था बहुत ही अच्छा गया होगा आपका एग्जाम। अपने 27 नवंबर के ऑल शिफ्ट के हमारे पास जितने भी 100 जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं, सभी 100% सही क्वेश्चन है जो अपने डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, पीडीएफ आप जो है ना फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार किया गया मॉक टेस्ट, जो कि 29 नवंबर को होगा, जिसमें रीजनिंग बाय अंकुश लांबा सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आशीष अरोड़ा सर और इंग्लिश बाय निमिषा बंसल मैम, इनके द्वारा ये जो है ना टॉप आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार किया गया है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। नवंबर 29 को होगा ये, जिसमें दोस्तों मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ तीनों ही मॉक टेस्ट का। आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इन सभी टेस्टों को फ्री में एनरोल कर पाओगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है, एनरोल जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने तीसरे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन करेंगे। थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली में कब आयोजित हुए थे। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो इनका आयोजन नई दिल्ली में वर्ष 2010 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे आज फुल फॉर्म से पूछा गया। तीनों ही शिफ्टों में फुल फॉर्म से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ईपीएफओ का फुल फॉर्म पूछा गया। तो ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और यह दोस्तों हाल ही में डॉक्टर सुरेंद्र दत्ता को मिला है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, आर्टिकल 18 कि ये किससे संबंधित है। देखिए आर्टिकल जो 18 है ये दोस्तों उपाधियों का अंत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है। असम के राज्यपाल से क्वेश्चन आया है और इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी आएंगे, इसलिए सभी स्टेट के आपको राज्यपाल और सीएम पता होने चाहिए। वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है, तो जगदीश मुखी जी हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ट्रिपल डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब जिसको बोलते हैं, इसके आविष्कारक कौन थे। तो टिम बर्नर्स ली ये इसके आविष्कारक थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति कौन हैं। तो दोस्तों रूवेन रिवलिन ये जो है ना वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति हैं। और अगर क्वेश्चन में पूछे आपसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री आपको बता दूं बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और अगर यहाँ पे इजराइल की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है, राजधानी है जेरूसलम। ठीक है दोस्तों। आने वाले शिफ्टों में जिनके एग्जाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। एक क्वेश्चन आया था आज, अमेरिका की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। अगर बात करूं अमेरिका की सबसे लंबी नदी की, तो मिसिसिपी मिसोरी ये कौन सी है, अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अनुच्छेद 89 किससे संबंधित होता है। तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति व उपसभापति से वर्तमान में जो है ना राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन था अनुच्छेद 89 किससे संबंधित है, तो आपको आंसर मिल गया होगा, ये राज्यसभा के सभापति व उपसभापति से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था आज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय पूछा गया, तो जिनेवा में है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय। एक क्वेश्चन आया था, सुगोली की संधि किन के मध्य हुई थी। देखिए सुगोली की दोस्तों जो संधि है ये अंग्रेज व नेपाल के मध्य हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया, वैनगंगा रिवर किसकी सहायक नदी है। वैनगंगा रिवर की बात करें तो ये दोस्तों गोदावरी की जो है ना वो एक सहायक नदी है। एक क्वेश्चन आया था, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिनके मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर थे। देखिए ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है। देखिए रॉक गार्डन की बात करते हैं तो ये आपका चंडीगढ़ में है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किसे मिला। तो ये दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है, उनको दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार 2020 का। एक क्वेश्चन आया था, व्हाइट हिल कहाँ स्थित है। व्हाइट हिल की बात करें दोस्तों तो ये आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया,
जीएसटी सबसे पहले भारत में किस राज्य में लागू हुआ था? जीएसटी की बात करते हैं तो ये असम में सबसे पहले भारत में लागू होने वाला राज्य है। एक क्वेश्चन दोस्तों आज पूछा गया, आईवीसी नाम किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल के द्वारा आईवीसी नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर की बात करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। एक क्वेश्चन था, पीएच वैल्यू की खोज किसने किया? पीएच वैल्यू की खोज करने वाले थे सोरेनसन। ठीक है दोस्तों, सोरेनसन के द्वारा पीएच वैल्यू की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा के हरिकेन के नाम से पूर्व जो भारतीय क्रिकेटर कप्तान थे कपिल देव जी को जाना जाता है, जिनकी कप्तानी में 1983 में भारत ने अपना पहला विश्व कप भी जीता था इंग्लैंड में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कंप्यूटर से, MS एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन। आपसे MS एक्सेल और MS ऑफिस दोनों का पूछा गया है, आप कंफर्म कर देना जिनका एग्जाम थर्ड शिफ्ट में हुआ है दोनों में से कौन सा आया है। तो MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन होता है ये, और MS ऑफिस के फाइल एक्सटेंशन होता है ये। ठीक है दोस्तों, दोनों मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन आया कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा है आगरा में स्थित। और अगर जहांगीर के मकबरे की बात करते हैं तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है? वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है ये अनाईमुडी है। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज़ बता दूं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, प्रणब मुखर्जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 13वें नंबर के थे। रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के हैं, और प्रणब मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये दोस्तों 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 2012 से 17 के बीच में था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुनील अरोड़ा जी थे ये। एक क्वेश्चन, और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिए, प्रथम कौन थे? सुकुमार सेन जी। एक क्वेश्चन पूछा गया, व्यास सम्मान कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? साहित्य के क्षेत्र में। 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पेट्रो ड्यूरा ये क्या होता है? पेट्रो ड्यूरा दोस्तों यह एक डेकोरेटिव आर्ट होता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमने थर्ड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आए थे वो हमने कवर कर लिए हैं। जिनका एग्जाम है, अगर कुछ और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन करेंगे सेकंड शिफ्ट के। तो दोस्तों सेकंड शिफ्ट में आपसे आज एक क्वेश्चन पूछा गया कि पहला मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार 2020 में किसे मिला? तो ये मिला ग्रेटा थुनबर्ग को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया कि प्रवासी रोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी? तो ये की गई थी 20 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी? 17.6% की। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों मंगोलिया की राजधानी जो है ना उलान बाटर है। ये जो है ना ये मंगोलिया की आपकी राजधानी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, यूएनओ के वर्तमान समय में महासचिव कौन है? तो दोस्तों यूएनओ के जो वर्तमान समय में महासचिव हैं ये हैं अंटोनियो गुटेरस। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था, पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है? RK नारायण जो हैं ये दोस्तों पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे अर्थव्यवस्था से संबंधित कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन से सेक्टर आते हैं? तो देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, संप्रेषण, वित्त, पर्यटन, सत्कार, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन एवं लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आते हैं। इनमें से जो आपके ऑप्शन में थे वो आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ओरल डे की बात करते हैं तो मौखिक दिवस जो है ये 20 मार्च को आपका मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था, आत्महत्या की कोशिश करने पर कितने वर्ष की सज़ा होती है? 1 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर क्वेश्चन ये है तो आप Ctrl+A करोगे, वेरी इजी है। और अगर आपसे पूछे एडिट के लिए, अगर आपसे एडिट का पूछा है तो आप करोगे Ctrl+F2। दोनों में से जो भी आपका शॉर्टकट की पूछा था वो आप मेरे को कमेंट में कंफर्म कर देना जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है। एक क्वेश्चन आया था कि पाणिनि जो है वो कौन था? देखिए पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े
व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 में किसे मिला है। देखिए, पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 की बात करते हैं तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन जी को दिया गया। डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक के द्वारा ये जो है डीएनए की खोज की गई है। और दोस्तों सेकंड शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन हमने जो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस था उसमें कर लिए थे। अब अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि किसका हृदय जो है ना उसमें 2 चैम्बर होता है। 2 चैम्बर वाला जो है हृदय ये मछली का होता है, तो मछली इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था 1922 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों मार्कस रीडिंग जो है ये 1922 में भारत के गवर्नर जनरल थे। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे 1946 में अंतरिम भारत सरकार में जो रक्षा मंत्री थे ये कौन थे। देखिए, 1946 में अंतरिम भारत सरकार में रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह जी। एक क्वेश्चन था देमाबाद पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है। देखिए, देमाबाद पुरातात्विक स्थल की बात करते हैं तो ये परवरा नदी के तट पर निर्जन गांव अहमदनगर जिले में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, परवरा नदी के तट निर्जन गांव अहमदनगर जिले महाराष्ट्र राज्य। पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में चोरी चोरा कांड किस प्रांत में हुआ। संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में हुआ था 4 फरवरी 1922 को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो आज आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया वो है कि सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख में है। देखिए, सुदर्शन झील की जो मरम्मत का उल्लेख हमें मिलता है ये दोस्तों सम्राट स्कंदगुप्त काल की जूनागढ़ शिलालेख में हमें मिलता है। एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 129 की अगर बात करें तो ये दोस्तों उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा था भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। और दोस्तों पहले आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत जो है आया था। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत कमी का अनुमान लगाया है। यहाँ पे जो है जीडीपी से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन हमें मिले हैं, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। आप कंफर्म कर देना कि कितने क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे थे आपसे जीडीपी से रिलेटेड। देखिए, इसमें जो आंसर था होगा आपका ऑप्शन के हिसाब से 11.5% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है। देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायतों का जो संगठन है ये अनुच्छेद 40 में होता है, तो अनुच्छेद 40 आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो है इंद्रवती नदी किस राज्य में बहती है। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको बता दूं इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो उड़ीसा राज्य से होता है, यानी कि उड़ीसा राज्य से होकर ये छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन जो आया है वो है 2021 में आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होगी। तो आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ये बेलग्रेड सर्बिया में होगी। पहले ये भारत में होने वाली थी पर अब ये भारत में नहीं होगी। एक क्वेश्चन था धामेक स्तूप कहाँ पे है। तो देखिए, धामेक स्तूप की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका उत्तर प्रदेश सारनाथ में स्थित है, वाराणसी के निकट सारनाथ में, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो आज आपसे पूछा गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किस वर्ग को लाभ मिलेगा। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जो है ना, इस स्कीम के तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये के 3 किस्तों में देती है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था आरबीआई किस दर से बैंकों को लोन देता है। देखिए, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी वाणिज्यिक बैंक है इनको जो लोन देता है वो रेपो रेट से देता है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितनी प्रतिशत की गिरावट होगी। अब ये दोनों ही क्वेश्चन हमें मिले हैं फर्स्ट शिफ्ट के, तो जिनका एग्जाम हुआ है कन्फर्म बताइए कि दोनों में से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 9.5% की गिरावट होने वाली है आरबीआई के अनुसार, अगर बात करें 2020-21 में भारत की जीडीपी का। एक क्वेश्चन आया था भारत में नकदी की कमी की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत में जो नकदी की कमी की पूर्ति है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, आरबीआई करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन था बेबर दहिया पोदू किसके प्रकार हैं। ये सभी जो हैं पेड़ की प्रजातियों के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था
रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे नहीं मिला है? ऑप्शन में नहीं मिला है पूछा गया, तो ऑप्शन में प्रशांत भूषण था, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रशांत भूषण को रैमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे आज, राष्ट्रपति शासन के बाद दिल्ली के प्रथम सीएम 1993 में कौन बने? देखिए, राष्ट्रपति शासन के बाद दिल्ली के जो प्रथम सीएम 1993 में बने थे, इनका नाम है मदन लाल खुराना। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है जो 91वें जो संविधान संशोधन हुआ, उसके अधिनियम 2003 के तहत जो है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है 91 संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया था। 2003 में यह अधिनियम भी पारित हुआ। एक क्वेश्चन आया था, वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक बताओ। वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो ये हैं आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, अनुच्छेद 106 में सांसदों के वेतन और भत्ते को कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है संसद के द्वारा। संसद के द्वारा अनुच्छेद 106 में सांसदों के वेतन और भत्ते को जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था, दक्षिण भारत की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी है? तो कॉफी जो है ये दक्षिण भारत की प्रमुख फसल होती है। एक क्वेश्चन था, सी बिल किससे संबंधित होता है? सी बिल की बात करते हैं तो ये बैंक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बजट 2020 में मत्स्य निर्यात को कब तक 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? बजट 2020 में मत्स्य निर्यात को जो है 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है, ये दोस्तों 2024-25 तक रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित है? मैग्नस कार्लसन की बात करते हैं तो ये नॉर्वे देश से हैं। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन, मदाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मदाई फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों मदाई जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि शरीर की वृद्धि किस ग्रंथि के हार्मोन्स के कारण होती है? शरीर की वृद्धि जो है ये दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण जो है होती है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जो है उसमें सेकंड रैंक किस टीम की है? क्रिकेट की बात की गई यहाँ पे। तो दोस्तों आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो सेकंड रैंक है ये दोस्तों अभी वर्तमान में बात करें तो न्यूजीलैंड की है, फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और थर्ड नंबर पे भारत है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल कब वापस एकजुट हुए थे? सन 1916 की ये बात है। लखनऊ की बैठक में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल जो है वापस एकजुट हुए थे। एक क्वेश्चन था, अगस्त प्रस्ताव कौन से गवर्नर के समय भारत आया था? दोस्तों अगस्त प्रस्ताव जो है ये दोस्तों भारत आया था वायसराय लिनलिथगो के समय में। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स हमने जो फर्स्ट शिफ्ट के लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन रहे हैं तो वो मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में ही कंप्लीट करवा दिए हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात करें तो हमने ऑल शिफ्ट के 100 से भी ज़्यादा जीके जीएस करंट अफेयर कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज आपके 100% क्वेश्चन पूछे गए थे वो कवर कर लिए हैं। और दोस्तों अगर आपको और भी क्वेश्चन मालूम है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। और वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना आपका फर्ज बनता है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर देना। और ऐसे ही दोस्तों दिल्ली पुलिस की सभी शिफ्टों की एनालिसिस सबसे सटीक और सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो पास वाला नोटिफिकेशन बेल होता है उसको ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।